निरालपुर नाम के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक किसान रहता था, जो अपने पत्नी और 10 वर्षीय बेटे भोला के साथ रहता था। आनंद के माता पिता काफी पहले ही गुजर गए थे। तब से आनंद ने अपना ख्याल अकेले रखा था। काफी समय अकेले रहने के बाद उसने विमला से शादी की थी, जिससे उसको एक बेटा हुआ था। आनंद गांव में खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं उसकी पत्नी विमला एक बड़े जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करते थे और अपने बेटे भोला के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो निरालपुर में ठंडी के मौसम में तापमान माइनस तक पहुंच जाता था, लेकिन इस साल ठंडी के साथ साथ बारिश का भी कहर अपने चरम पर था, जिस कारण गांव की ठंड कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से निरालपुर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा ठंड और ठंड के साथ साथ गिरने वाली बरसात के कारण डरे हुए और बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात, ठंड और बारिश अपना कहर हमेशा बरसाते रहते थे, जिस कारण गांव वालों का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया था। इस बीच आनंद के घर पर आनंद, उसकी पत्नी और बेटा तीनों मिलकर घर में जलावन जलाकर उसके सामने गर्माहट ले रहे होते हैं। तभी विमला बोल पड़ती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी, जो इस साल आप ठंड के मौसम में भी इतना पानी बरसा रहे हो। देख रहे हैं भोला के पापा, इस साल कितनी ठंड बढ़ गई है, और ऊपर से ये बिन मौसम बरसात ने तापमान को और ठंडा कर दिया है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारण जमने लगते हैं। इतनी बारिश में तो घर से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। न जाने इस साल की ये ठंडी कैसे कटेगी। हाँ विमला, इस साल की ठंड और उसके साथ साथ गिरने वाली इस बरसात ने अपना कहर कुछ ज्यादा ही बरसा दिया है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। अभी आनंद और विमला आपस में बात कर ही रहे थे, तभी भोला अपने पिता से बोला। बाबा, मैं भी कल आपके साथ आपके खेतों पर चलूंगा। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं भोला बेटा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसी ठंड में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपने माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में तुम्हारा बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ आपके खेतों पर चलूंगा। मुझे भी देखना है आप खेतों पर कितनी मेहनत करते हो। माँ बाबा को बोलो ना, मुझे भी खेतों पर अपने साथ लेकर जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और बाबा की मदद करना चाहता हूँ। प्लीज माँ बाबा को बोलो मुझे भी साथ ले चलने। भोला बेटा, जिद नहीं करते। बाहर बहुत ठंड है, और अगर ऐसी ठंड में तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। और अगर ऐसे मौसम में तुम बीमार हो गए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारा इलाज करवा सके। एक तो वैसे सेठ जी ने इस महीने के पैसे भी नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। ये क्या कह रही हो विमला? यानी घर का राशन खत्म हो गया है? आखिर इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? आखिर मैं आपको क्या बताती। मैं हर रोज सोचती थी कि आपको बता दूं, पर आपको इतनी परेशानी में देखकर चुप रह जाती थी। घर में आटा सिर्फ 2 दिन का बचा है। दाल तो समझो खत्म हो चुकी है, और सब्जियां तो पिछले हफ्ते से मैं नहीं ला रही थी। मुझे उम्मीद थी कि आज कल में सेठ जी पैसे दे देंगे। इसी आस में मैं चुप थी, परंतु उन्होंने भी अब तक पैसे नहीं दिए हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? ऐसे में यदि घर में कोई बीमार पड़ गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। आनंद की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठंड और बारिश ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे, और अब घर का राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह विमला और भोला की तरफ देखता है, मानो वो उनसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी पास बैठे भोला ने बड़े मासूमियत से कहा। बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना। जैसे पिछली बार आप गेहूं लाए थे और उन्हें पीस कर उनसे रोटियां बनाई थी। इस बार भी हम ऐसा कर सकते हैं ना। बेटा, वो गेहूं अब हमारे खेत में नहीं है। उन्हें बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुका था। इस बार की फसल तो पूरा बिन मौसम बरसात के कारण खराब हो चुकी है, और अगर ऐसी बारिश होती रही तो कुछ भी नहीं बचेगा खेत में। सुनिए जी, क्यों ना हम सरपंच जी की मदद ले ले। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ विमला, सरपंच जी से मदद ले सकते हैं। अगर उन्होंने मदद कर दी तो कुछ दिन के राशन का इंतजाम हो सकता है।
मैं कल सुबह जैसे ही थोड़ी बारिश खुलेगी तुरंत जाकर सरपंच जी से मिल लूंगा। आनंद ने अपने बेटे और पत्नी का मुंह देखकर फैसला किया कि कल मौसम खुलते ही वह सरपंच से मदद मांगने जाएगा। ठंड का कहर और खाली पेट की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया था। अगली सुबह किस्मत आनंद पर थोड़ी मेहरबान भी हो जाती है और सुबह बरसात कुछ समय के लिए थम जाती है, परंतु पूरा माहौल घने कोहरे से ढका हुआ था। बारिश को थमा देख आनंद सरपंच से मिलने जाने वाला होता है, पर जाने से पहले वो विमला और भोला को घर में रहने को बोलकर सरपंच के घर के लिए निकल जाता है। बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है। घने कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाएं बहती रहती हैं, पर आनंद बिना किसी सोच के सरपंच के घर के लिए चलता रहता है। फिर थोड़ी ही देर में वो सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। बिन मौसम बरसात के कारण खेत की फसल भी खराब हो गई है। इतनी ठंड की वजह से कहीं कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। अगर आप कुछ मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। आनंद, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही समझो। तुम लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया तब चले आते हो भीख मांगने, किसी भीख मंगे की तरह। सरपंच जी, ऐसा मत बोलिए। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, पर इस बार हालात ने हमें मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिन का राशन मिल जाए तो हम संभल जाएंगे। चुप कर। गरीब है तो अपने गरीबी में रहना सीख ले। यहां आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। जा और किसी और से मांगो पैसे। सरपंच की ऐसी बातें सुनकर आनंद का तो दिल ही टूट गया। उसने एक बार फिर से सरपंच से कहा, सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही ऐसी बात करेंगे और हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आनंद की ये बात सुनकर सरपंच को बहुत तेज गुस्सा आया और वो अपने नौकर को आवाज लगाकर बोला, अरे रामू, इसे बाहर निकालो और आइंदा इसे मेरे घर में घुसने मत देना। फिर सरपंच के नौकर ने आनंद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी बेइज्जती झेलकर आनंद भारी मन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। आनंद के घर की तरफ जाते वक्त फिर से बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसलिए वो एक घर के नीचे जाकर छुप जाता है। कुछ समय तक वो वहीं चुपचाप बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसी बरसात में भीग गया और बीमार हो गया तो उसके पास दवाई भर के भी पैसे नहीं थे। बारिश के थोड़ा कम होते ही वो फटाफट से घर पहुंच गया, पर जैसे ही वह घर आया उसने देखा विमला बिस्तर पर लेटी हुई है और भोला भी उसके पास बैठा हुआ है। बाबा, माँ को देखो ना, अचानक क्या हुआ? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो कुछ भी बोल नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सीमा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आनंद, अब ठंड और भूख ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और भोला का साथ अब नहीं दे पाऊंगी। विमला की ऐसी हालत देखकर आनंद के आंखों से पानी आने लगा। उसने सीमा की तरफ देखकर बोला, नहीं विमला, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ करता हूं, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं आनंद, मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी। मेरी सांसें अब थम रही हैं। तुम भोला और अपना ख्याल रखना। विमला की ऐसी हालत देखकर आनंद घर के बाहर आकर अपने पड़ोसियों को आवाज लगाने लगा, पर ठंड और तेज बारिश के कारण कोई मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। बहुत आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो आनंद फिर से विमला के पास पहुंच गया। आनंद, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सकते हो भोला के लिए करो। उसे कभी भूखा मत सोने देना। विमला ने इतना कहा ही था, तभी उसकी सांसें उसका साथ छोड़कर चली गई और उसने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नहीं विमला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे और भोला के पास और कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे बिना तो ये घर भी घर नहीं रहेगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, फिर अब क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो? ये कहकर आनंद फूट फूट कर रोने लगा। माँ उठो ना, मेरे लिए उठ जाओ माँ, प्लीज उठ जाओ। बाबा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब तो नियति का खेल है। पता नहीं हमने कौन सी गलती की थी कि हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। छोटे से घर में अब हर तरफ सन्नाटा था।
बिस्तर पर पड़ी विमला की निशानी अब उसकी जगह बस खाली पन्ने ले ली थी। आनंद कई रातों तक विमला की याद में सो नहीं पाया था। वो बस किसी तरह अपने आप को दिलासा दिया करता था। एक रात जब वो भोला के पास बैठा था, तभी अचानक भोला ने उससे कहा, बाबा माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? भोला बेटा, माँ हमें छोड़कर नहीं गई, वो हमें हमेशा ऊपर से देख रही है। लेकिन अब हमें और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार ना माने। ये कहते हुए उसकी आंखें फिर भर आईं, पर वो भोला के सामने और रो भी नहीं सकता था, वरना उसे देखकर भोला भी बहुत रोने लगता। इसलिए उसने अपने आप को किसी तरह रोक लिया। ऐसे ही देखते देखते कई और दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह जब आनंद अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का जमींदार भुजबल सिंह अपने आदमियों के साथ आया और मोहन से बोला, आनंद, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? अब तो तुम्हें पैसे देकर मुझे 1 साल हो गए। अगर अब तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा ये घर नीलाम करवा दूंगा। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर आनंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, जमींदार साहब, मुझसे जो बन पाता है मैं मेहनत कर रहा हूं, पर अब तक पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। आनंद, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें बस और 1 सप्ताह की मोहलत दे रहा हूं। अगर 1 सप्ताह में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा ये घर नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर लूंगा। जमींदार आनंद को 1 सप्ताह की मोहलत देकर वहां से निकल जाता है और आनंद वहीं बैठकर सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। कुछ दिन देखते देखते और गुजर गए और आनंद की चिंता दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक दिन मोहन का पुराना दोस्त श्याम गांव आया। श्याम और आनंद बचपन के साथी थे, लेकिन कई सालों पहले श्याम रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब वो काफी पैसे वाला हो गया था। वो गांव में आते ही सबसे पहले अपने दोस्त से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। पर जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा आनंद बहुत परेशान बैठा है। आनंद, भाई तू इतना परेशान क्यों बैठा है? कुछ हुआ है क्या? श्याम को देखते ही आनंद बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ हुए सभी किस्से बता देता है। जमींदार के कर्ज और उसके द्वारा दी गई धमकी को सुनने के बाद श्याम को बहुत गुस्सा आता है और वो इस मामले में आनंद की मदद करने की ठान लेता है। तू चिंता मत कर आनंद, दोस्त की मदद करने के लिए ही दोस्त होता है। ये ले पूरे पैसे और जाकर अपना पूरा कर्ज चुका दे। श्याम से इतनी मदद मिलते देख आनंद की आंखें पूरी तरह पानी से भर जाती हैं और वो श्याम से बोला, भाई, तुमने आज मेरी मदद करके मुझे और मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह आनंद जमींदार के घर पहुंच गया और उसका सारा कर्ज चुका दिया। जमींदार भी ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने पैसे लेकर आनंद को कर्ज मुक्त कर दिया। जमींदार साहब, मैंने आपके पूरे पैसे लौटा दिए हैं। अब मेरे पास आपका 1 रुपया भी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, इतने सारे पैसे तेरे पास इतने जल्दी कैसे आ गए? पैसे कहीं से भी आए, लेकिन आपको आपके पैसे मिल गए ना। इतना कहकर आनंद वहां से अपने घर के लिए निकल लिया। आनंद वहां से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचा था, तभी उसको रास्ते में एक पुरोहित जी मिले और उन्होंने आनंद को देखते ही कहा, वस्त मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी परेशानियों से गुजर रहे हो और तुम्हारी पत्नी भी हाल में ही तुम्हें छोड़कर चली गई है। उसके जाने के बाद तुम्हारा जीवन अधूरा लग रहा है। मैं देख सकता हूँ कि तुमने उसके लिए कितने दुख दर्द सहे हैं। पुरोहित जी की ये सारी बातें सुनकर आनंद बहुत भावुक हो जाता है और उसने पुरोहित जी से कहा, बाबा, मैंने अपने पत्नी को खोकर बहुत कुछ सहा है। काश वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाती तो मेरे परिवार कभी अधूरा नहीं होता। मेरा बेटा तो अपनी मां के बिना टूट सा गया है। काश उससे मैं एक बार मिल पाता। आनंद की सारी बातें सुनकर पुरोहित जी कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी झोली से एक पोटली निकलकर आनंद को दी और बोले, बेटा, ये पोटली अपने पत्नी के किसी भी एक चीज के साथ अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी।
पुरोहित जी की सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने पुरोहित जी का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर उस रात आनंद ने भी वही किया जिस प्रकार से पुरोहित जी ने उसे कहा था। हे ईश्वर, मैंने पुरोहित जी ने जो जो कहा है सब वैसे कर दिया है। अब बस पुरोहित जी की बात सही हो जाए और मैं विमला से बस एक बार मिल सकूं। फिर क्या था, आनंद ईश्वर से प्रार्थना करके सो गया। तभी अचानक उसकी पत्नी विमला उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगता है और वो उससे खूब सारी बातें करने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है। आनंद अपने मन की सारी बातें विमला से कर लेता है। तभी अचानक आनंद की आंखें खुल जाती है और वो देखता है उसने विमला से अपने मन की सारी बातें सपने में कर ली है। पर जिस तरह का सपना आनंद ने देखा था वो उससे हकीकत के बराबर लग रहा था, जिस वजह से उसका मन बहुत प्रफुल्लित था। आज कितने दिनों बाद विमला से मिलकर बहुत अच्छा लगा, भले ही सपने में क्यों ना हुई हो। चलो चलकर पुरोहित बाबा से मिलकर उनका धन्यवाद करके आता हूँ। आखिर उनके वजह से ही तो मैं विमला से कुछ समय के लिए मिल पाया। आनंद तुरंत घर के काम करके पुरोहित जी से मिलने निकल पड़ता है, परंतु जब वो वहां पहुंचा तो उसे वहां वो पुरोहित बाबा नहीं मिले। आनंद चारों ओर पुरोहित जी को ढूंढता रहा, लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। वहां के आसपास के लोगों से पूछने पर भी किसी ने उन्हें नहीं देखा था। यह बात आनंद को और चकित कर देती है। ये कैसी लीला है भगवान? मुझे ऐसा लगता है जैसे पुरोहित जी मेरे लिए स्वर्ग से आए थे और मुझे मेरी पत्नी से मिलने का मौका देकर चले गए। आनंद का दिल भर आता है। वह अब अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगता है। उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे भोला के लिए जी जान से मेहनत करेगा और अपनी पत्नी विमला की यादों को हमेशा दिल में संजोए रखेगा। जीवन धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौटने लगा। अब ठंड का मौसम भी जाने को था और श्याम के द्वारा दी गई मदद से आनंद ने न केवल जमींदार का कर्ज चुकाया, बल्कि वह अपनी खेती को भी पुनः शुरू कर सका। गांव के अन्य किसान भी अब उसकी स्थिति को देखकर प्रोत्साहित हुए और एकजुट होकर खेती में मदद करने लगे। बारिश थमने के साथ ही मौसम में सुधार आने लगा और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। आनंद ने अपने बेटे भोला को पढ़ाई में लगाया और खुद खेतों में मेहनत करने लगा। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और एक दिन आनंद अपने बेटे भोला के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। भोला अपने पिता से पूछता है, बाबा, आपको क्या लग रहा है? माँ हमें सच में ऊपर से देख रही होगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ हमें हमेशा देख रही है। वह चाहती है कि हम कभी हार न मानें और अपनी जिंदगी में खुश रहें। ये सुनकर भोला मुस्कुराता है और अपने पिता से खूब सारी बातें करने लगता है। समय बीतता गया, लेकिन आनंद ने अपनी मेहनत और भोला की परवरिश में कोई कमी नहीं की। भोला बड़ा होकर गांव का सरपंच बना और उसने अपनी माँ की याद में गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आनंद और भोला ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी और गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गए। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश ये है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, साहस और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।